हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ए के सर। 67 बीपीएससी 2022 8 मई 2022 को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका यहाँ पर आंसर की देखेंगे। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं आपको सीधा कम से कम टाइम में यहाँ पे एकदम आंसर बताने वाला हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रत्यायोजित विधान पर समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 300 किससे संबंधित है? यहाँ पर मुकदमे तथा कार्यवाही। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कुछ अलग भी लिखा होगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ई, दैट इज उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से। ये ई ऑप्शन बड़ा खेला कर देता है एग्जाम में। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो महाराष्ट्र। एएस आनंद 1990 में के दशक में के अंत में किस पद पर कार्यरत हुए? तो ये सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के। और निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ग्रामीण खेल, दैट इज विलेज गेम्स वगैरह जो होते हैं लोकल। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितना अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? तो यहाँ पर 104। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ए। ठीक है, तो ये 1953 में इसको प्रारंभ किया गया था। राज्य विधान परिषद के किस सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो यहाँ से उद्योगपति से नहीं जाते हैं, बल्कि यहाँ से तीनों से हुए जाते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। बढ़ते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसके ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग ना करते हुए मैं आंसर बताता हूँ। 2 और 3 आंसर जो है एकदम सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 कहाँ पर आ रहा है? सी। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 2 एंड 3, 2 और 3। वेयर, दैट इज़ बी एन आई के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, बाद में इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया। देखिए मैं एकदम जो बताऊँगा वो सही बताऊँगा, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, ठीक है। आगे देखते हैं 13, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यहाँ पर कृषि यंत्र बैंक। 13 का देखेंगे, 2019 में बिहार विकास सूचकांक का मान था। तो देखिए यहाँ पर 14 का आंसर, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर 0.574 ये होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया तो आप कमेंट करके बताएं इसे। आगे देखेंगे 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो इसका 15 का आंसर जो है यहाँ पर डी लग रहा है। अगर इसमें भी कुछ है तो आप बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 के कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो छठी, दैट इज 6 क्लास के सभी स्टूडेंट्स। 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो 17 का आंसर 0.6 लग रहा है मुझे, 4.06। अगर आपको कुछ अपडेट है तो आप इसके अंदर बता सकते हैं। इनमें से कौन से 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? देखिए अशोक कुमार लाहिड़ी है, रमेश चंद्र है, अजय नारायण झा है। तो यहाँ पर सुदीप्तो मंडले, ठीक है, मंडले यहाँ पर नहीं है। हाल में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, तो इसका 100% हो जाएगा। चलिए केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22, ये मुझे आंसर नहीं मिल पाया तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसे द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा इसका प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के वृद्धि। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? 23 का देखते हैं, इनमें में से कौन सी राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं 24 का आंसर देख लेते हैं। देखिए कमिटीज़ के यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, कमिटीज़ के आगे आपको लगाना है। इसका सीधा आंसर हो जाएगा 24 का, दैट इज़ 24 का ए, 3124, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 2 और ये 4। तो इसका आंसर 3, 1, 2, 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, देखिए यहाँ पर चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि आपके पास अभी टाइम कम है, आप अभी आंसर की मिला रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा आंसर्स बता रहा हूँ। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे से ऊपर का भी वीडियो बनेगा ये। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में, ठीक है। तो आरोही क्रम में को यहाँ पर चुनना है अपने को। तो 25 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही क्लोज क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन का आगमन, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही क्लोज क्वेश्चन था, 1942 के अराउंड ही सब पूछा गया है। 1929 लाहौर, अरे हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो बहुत ही बेसिक पूछे गए हैं। 1929 का जो लाहौर सेशन था, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने फ्लैग को अनफोल्ड किया था, और उसी की याद में हम लोग 26 जनवरी 1930 से हम इंडिपेंडेंस डे बनाना चालू हो जाते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ये भी बेसिक है। कृपलानी राजकुमार, राम मनोहर, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद भी है। राम मनोहर लोहिया इससे एसोसिएटेड नहीं है, तो 28 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जगदीशपुर। अगर ये नहीं आता है तो फिर बीपीएससी की आप तैयारी जो है वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत ही गलत ट्रैक पर है, या तो आप पढ़ाई छोड़ दे तो बेटर है, ठीक है। ऐसा क्यों? बहुत बेसिक ही क्वेश्चन है, इसी के लिए कह रहा हूँ मैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन से हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो यहाँ पर कौन थे? ये जयप्रकाश नारायण। 30 का आंसर हो जाएगा बी, ओके। चलो आगे देखते हैं। 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 आयोजित गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर CR दास, दैट इज चित्तरंजन दास। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद, देखो इंटरिम गवर्नमेंट से अच्छा क्वेश्चन आया, लेकिन ये बेसिक है। अगर आप पॉलिटी भी पढ़ेंगे तो पॉलिटी की स्टार्टिंग में आपको ये दिखाई देगा, और हिस्ट्री के एकदम एंड में दिखाई देता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पार्टीशन। गदर पार्टी, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सैन फ्रांसिस्को वगैरह में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये फाउंड हुआ था। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोखले को गांधी जी अपना गुरु मानते थे, बहुत बेसिक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक, ये किसका है, इसका लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय, बेसिक है। 3, नो गोलमेज सम्मेलन, तो यहाँ पर कांग्रेस ने जो है वो सेकंड में पार्टिसिपेट किया, इसका आंसर बहुत बेसिक है। BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर सारे के सारे अधिवेशन, दैट इज थर्ड राउंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन, बहुत बेसिक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अगर आपने आई थिंक लूसेंट भी अगर पढ़कर गए होंगे अच्छे से, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपने निकाल दिए होंगे। सुभाष चंद्र के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया जर्मनी। चट्टगांव सरकार, दैट इज चिट्टागोंग आर्मरी रेड, ये सूर्या सेन, ठीक है, बहुत ही एसोसिएटेड है, 1933 का वाक्य है। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंदीय मठ, ये किससे एसोसिएटेड है? कौन से? सन्यासी रिबेलियन, सन्यासी विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज, देखिए यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन नहीं देखते हैं, सीधा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 51 पर चलते हैं। 51 पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अब यहाँ पर से साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 51 का आंसर अब यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52E, दैट इज़ इसमें से कोई नहीं, मतलब सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। तो आप ऐसे आंसर्स को मार्क कर सकते हो, आगे फ्यूचर एग्जाम में आपको काम में आ सकता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 53 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दैट इज़ डी, ठीक है। तो ये डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, बेसिक क्वेश्चन था ये। पानी मिट्टी से जड़ों से में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, ठीक है, सॉरी परासरण, डी हो जाएगा, दैट इज ऑस्मोसिस, ठीक है, गलती के लिए माफ़ी। आगे बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है? तो 56 का आंसर आ जाएगा बैक्टीरिया।
आगे बढ़ते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि 57 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को रात में छोड़ते हैं। सुबह में दोपहर में क्या होता है कि हम जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। हमारा प्रोसेस डे और नाइट और सेम रहता है। ट्रीज़ का उल्टा है। ट्रीज़ में हमारे जब दिन में होता है तो वो उनका उल्टा होता है, वो लोग दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसका मतलब सांसों की प्रॉब्लम हो सकती है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो यहाँ पर 58 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, नाइट्रोजन। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। 59 का आंसर हो जाएगा ए, भोजन के भंडारण। आंसर देखते हैं 60, क्वेश्चन 60। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। 60 का आंसर हो जाएगा ए, RH कारक। RH रीसस मंकी फैक्टर वगैरह भी आपने देखा होगा। पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया, यहाँ पे स्थित है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर स्थित है? तो ये दिमाग में एक छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो पूरे बॉडी को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित, तो यहाँ पर जो नाटाल जो चेकअप होता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? पराध्वनि तरंगें। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो यहाँ पर देखिए AB, ये जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सभी से ले सकता है, ठीक है। 64 की बात करते हैं। निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया एक संक्रमण है। 64 का आंसर हो जाएगा फेफड़ों का, ओके। दर्पण में के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, तो दर्पण का प्रकार क्या है यहाँ पर? उत्तल। आगे देखेंगे। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि 66 का आंसर हो जाएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पित, ठीक है, हो जाता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? 67 का आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, दैट इज ए। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अनियमित संलयन प्रतिक्रिया, दैट इज अनकंट्रोल्ड फिजन जो होता है उससे होता है ये। आगे देखते हैं 69। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है, ये आपको घटना चक्र वगैरह में भी आसानी से मिल जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। हमको लगता है ठंडा होगा, लेकिन नहीं, बढ़ जाएगा। 70B। आगे देखते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, घटना चक्र में मिल सकता है, मिल जाएगा, मिल सकता नहीं है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब। 71 का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज जल स्तर नहीं बदलेगा, ठीक है, ऑब्वियसली उतना ही रहेगा। चाहे अगर वो बर्फ़ रहेगा तो बर्फ़ उतना तो मास तो होता ही, उसका पिघलेगा तो उतना ही पानी रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 72। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है वही देखना है। इसका आंसर हो जाएगा 72 का डी, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, ये नहीं है। यदि एक पंखा एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो 73 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, ठीक है, ये ग्रेविटी वगैरह जो है इससे एसोसिएटेड है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है। 74 का आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण, बेसिक। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, ठीक है, तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पर साइंस के। चलिए 1 से 75 तक के क्वेश्चंस डील किए हैं, 76 से लेकर के 150 तक के आने वाले दूसरे वीडियो में क्वेश्चन डील करेंगे। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दूसरे पार्ट के। चलते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय